धरती को बचाने के लिए था। और ये धरती बचेगी तभी धरती पर जो मानव जाति बचेगी। लेकिन पूरा देश धर्म और जाति के चक्कर में बट गया है। और आज जो है ये जो संवैधानिक लोकतंत्र है पूरे देश में भ्रष्ट चला है। संविधान को बचाना है। अरे संविधान जब बचेगा जब धरती बचेगी, और धरती बचेगी तभी धरती पे जो इंसान है, जानवर है और पूरा जीवन है वो बचेगा। अब ये जो दिल्ली से मुंबई तक कॉरिडोर बन रहा है, पूरे देश में 7 राज्यों से ये कॉरिडोर जा रहा है, 1400 किलोमीटर है। सबसे पहले इसी बामनिया के मामा जी की पुण्यतिथि में 2012 में जब हमने इसमें प्रस्ताव पास कराया तो रतलाम के, झाबुआ के, इंदौर के, उज्जैन के पत्रकारों को पता ही नहीं था ये कॉरिडोर क्या बला है। ये जो है पूरा कॉरिडोर अकेला भी ये सड़क बनी है, लेकिन 150 किलोमीटर इस तरफ और 150 किलोमीटर उस तरफ कॉरिडोर में औद्योगिक क्षेत्र और औद्योगिक रीजन बचेंगे। और पूरा ये 7 राज्यों में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और ये जो हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश, यहाँ का पूरा जो आदिवासी जिसको आप भील प्रदेश कह रहे हैं, यहाँ की पूरी धरती चली जाएगी। अभी ये जो दिल्ली में अरावली का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, वो अरावली बड़ा पहाड़ जो है पूरा का पूरा वो जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में जा रहा है। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 100 मीटर की ऊंचाई के पहाड़ कोई पहाड़ मानेंगे, बाकी को नहीं मानेंगे। और उसके लिए बड़े पैमाने में वो जो है जमीन चाहिए। लेकिन देश का कोई नेता या मीडिया नहीं बोल रहा है कि वो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के लिए, ये यूपीए की सरकार थी, उनने जमीन अधिग्रहण कानून 1894 का था, उसको बदल दिया और उसमें प्रावधान कर दिया कि कॉरिडोर के लिए जो जमीन ली जाएगी उसमें ये कानून लागू नहीं होगा। ऐसा कानून बनाया कि घास छोड़ दिए यूपीए सरकार ने। ये वनाधिकार कानून की लड़ाई आप लड़ते हो। वनाधिकार कानून आदिवासियों के अधिकार छीनने का कानून है। मैं पहले दिन से शरद यादव थे, बहुत सारे गौड़माना के लोग थे, हम उनके लिए साथ आंदोलन करते थे। मैंने कहा ये बिना डेट के पट्टे दे रहे हैं वनाधिकार कानून के, और जो जमीन है आदिवासी के पास 100 200 एकड़ जमीन पे आदिवासी खेती करता था, उसको 5 और 10 एकड़ का पट्टा थमा देंगे और फिर कोई दूसरी योजना आएगी फिर विस्थापित कर देंगे। तो ये जो पेशा कानून है 5वीं अनुसूची 75 साल से लागू नहीं की है, लेकिन आज पूरे देश में भी आदिवासी की जंगल जमीन बन सकती है तो वो जो है 5वीं अनुसूची से बन सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है, लद्दाख जैसी छोटी सी आबादी में जो वहाँ आंदोलन चल रहा है 5वीं अनुसूची का, वो सोनम वांगचू जो जेल में बंद है, वो आंदोलन आपकी भील प्रदेश भीलांचल में भी चल रहा है। बिलेश खराड़ी 1 साल से जेल में बंद है, लेकिन कोई पार्टी और कोई नेता बोलने तैयार नहीं है। मैंने उसका केस देखा, यहाँ के व्यापारी जो आदिवासी के उस पे पैसे पे दौलत पे यहाँ व्यापार करते हैं, उनने बाजना और सैलाना के व्यापारियों ने फर्जी मुकदमे लगा दिए हैं। हमारे जो कमलेश्वर बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, एक मुकदमे में इनको भी झूठा फंसा रखा है, सारे मुकदमे हैं। मैं तो जब छात्र राजनीति करता था तो मैं कहता था सरकार से, कांग्रेस की सरकार थी, मैं कहता था उस समय मीसा लगाओ, जिला बदल करो, लेकिन सरकार जो है उसकी ताकत नहीं थी कि वो हमारा जिला बदल कर दे। एसपी और कलेक्टर कहते थे तुम्हारा देश बदल करना पड़ेगा। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हम एक समाजवादी धारा की पार्टी में आए, जो हथियारी बेकार हो गए। 3000 पार्टियां हैं, 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 50-52 क्षेत्रीय पार्टियां हैं और 2.5-3 जो है पंजीकृत दल है। लेकिन पूरी विधायिका पूंजीपतियों के हाथ में चली गई, पूरी कार्यपालिका पूंजीपतियों के हाथ में चली गई और न्यायपालिका पूंजीपतियों के हाथ में चली गई, और जो चौथा खंभा है मीडिया भी चला गया है। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। ये पूरे देश का आदिवासी क्षेत्र में, अभी उड़ीसा से आ रहा हूँ, यहाँ 2000 किलोमीटर दूर चल के 22 तारीख से मैं चल के आपके पास यहाँ आज 26-25 तारीख को पहुँचा हूँ।
लेकिन पूरे देश के आदिवासियों को ये पहली सरकार बनी, भाषा में राज्य के आधार पर राज्य बनाए गए, लेकिन आदिवासी हो, गौड़ हो, चाहे भील हो, चाहे कोल हो या संताल हो, उनकी बोली का राज्य नहीं मानता। और पूरे देश के आदिवासी को अलग अलग 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची को बांट दिया, बाकी नॉर्थ ईस्ट के 6वीं अनुसूची में बांट दिया। तो आप लोग जो विधायक बैठे, आपके जो सांसद हैं या बाकी लोग हैं, आपके पास एक ही हथियार है, एक 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची है, वो नॉर्थ ईस्ट के लिए है, और 5वीं अनुसूची जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए है। तो ये पूरे अब जो मांग होना चाहिए, अब जातिगत की जनगणना हो रही है, फिर उसके बाद परिसीमन होना है, तो आपकी मांग होना चाहिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग बने और पूरे देश के आदिवासियों को जो अलग अलग राज्यों में बांट दिया है, तो पूरे देश के आदिवासियों को 2 या 3 राज्यों में एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए, तो भीलों का एक राज्य बन जाएगा, गोंडवाना का एक अलग राज्य बन जाएगा, उसमें भी 4-5 देश के लोग आ जाएंगे, और संताल और मुंडा जो लोग हैं, वो आबादी है, वो जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मिला के एक राज्य अलग मिल जाएगा, और पूरा इस देश का आदिवासी ज्यादा से ज्यादा 3 राज्यों में वो आ जाएगा। तो ये बड़ी लड़ाई है, और ये बड़ी लड़ाई कोई पार्टियां अभी जो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीमारी कैंसर है और लोग मलेरिया के लिए लड़ रहे हैं, तो कैंसर का मरीज मलेरिया की दवाई से कितने दिन जिंदा रहेगा? तो कैंसर की बीमारी समझो, उसका कारण समझो, और मामा जी ने जो रास्ता दिखाया है आपको गोली का, उस गोली के रास्ते पे गोली जिंदा आदमी को मुर्दा बना दी है, और गोली मुर्दा आदमी को जिंदा बनाने का काम करती है। आज पूरे भीलांचल में, पूरे देश में पूंजीवाद के खिलाफ अहिंसक गोली पे कहीं लड़ाई चल रही है, तो मामा जी के इलाके में चल रही है। और मुझे गर्व है कि आप लोग मामा जी के जाने के बाद भी 27 बरस से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और आगे भी इस लड़ाई को लड़ोगे, तो इसी भूमिरांचल से ऐसा भूकंप, ऐसा ज्वालामुखी और ये अरावली की लड़ाई चालू हो गई है, लेकिन वो पूरा सच नहीं है। लेकिन अब जो वोट से सरकार बदलती थी, आज तक ईवीएम आ गया है, तो बैलेट से चुनाव हो, ये 73वीं और 74वीं संविधान संशोधन है, पंजाब में ग्राम सभा को अधिकार मिले, ग्राम सभा को जैसे दिल्ली का बजट, जयपुर और भोपाल का बजट, वैसे पंजाब को बजट मिले, ये योजनाओं की सूचना हमको नहीं चाहिए। तो पहले गाँव बचाना है, और सबसे पहले धरती को बचाना है। ये धरती माता बचेगी, ये माही माता बचेगी, तभी हमारा जीवन बचेगा। लेकिन माही में लगा है, अब उतनी पूरी जमीनें डूब रही, और राजस्थान में चुनाव के पहले कितने फर्जी मुकदमे लगाए, उनको वापस छोड़ना चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों पे जिला बदल और फर्जी मुकदमे हैं, इनको वापस होना चाहिए, बिना शर्त वापस होना चाहिए। तो जनवरी के बाद मैं फिर आऊंगा इस इलाके में, और एक लोक क्रांति के रूप में। ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये धरती को बचाने की लड़ाई है। धरती बचेगी तभी ये संविधान बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और